औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जैसे आपको पता है हमारे फाइनल करीब आए हुए हैं। तो मैं आज आपके लिए CS101 की एक मेगा फाइल लेके आया हूँ फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें मैंने तकरीबन कोई 250 MCQs जो हैं वो सॉल्व आउट किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हमारी इस तरह की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल कंटेंट जो है वो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो चलते हैं हम अपनी फाइल की तरफ। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर इज़ कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है इंटरप्रेटर। अच्छा, तो जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द साइन ऑफ मॉडुलस इज़। तो ये हमारे पास जो साइन है, जो परसेंटेज निकालते हैं, तो उसको मॉडुलस का साइन जो है वो वहीं इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम थर्ड MCQs की तरफ चलते हैं। दिस स्पेस द व्यू ऑफ डेटाबेस इज़ कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। तो इसका जो है वो कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस इज़ कॉल्ड द डेटाबेस मॉडल, जो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेस ऑफ SDLC। तो ये हमने जो पढ़ा था अपना एक मॉडल, तो उसमें जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है वो इसका फेस नहीं है, बाकी जो है इसकी फेस है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। In modern computer application, problems are more easily solved in the context of parallel processing. करेक्ट आंसर है, ये पेज नंबर 209 पे खड़ा है, इसका आप चेक भी कर सकते हैं। In C language, the sum of x and y is always equal to z. ये भी MCQ जो है वो इस दफ़ा जो क्विज़ हुआ था लास्ट टाइम, तो उसमें काफ़ी दफ़ा ये MCQs मैंने देखा है वो रिपीट हुआ पड़ा था। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है आपने। डिज़ाइन फेज इज़ फॉलोज बाय द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये भी काफ़ी टाइम आया हुआ था क्विज़ में, तो इसको भी अच्छे से देख लेना है आपने। इन पार्टिकुलर द चार्ट दैट इंडिकेट्स द एंटायर गेम इज़ ओवरसीन बाय अ फंक्शन नेम्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है कंट्रोल गेम। ये उसके अंदर खड़ा था, पेज नंबर 224 के ऊपर खड़ा है, आप चेक कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट फार्म ऑफ अरे इज़ द अरे वन डायमेंशनल। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सिंपलेस्ट फार्म अरे की है वो वन डायमेंशनल है। वैसे नॉर्मली तौर पे अरे जो है 2 डायमेंशनल भी होती है, जिसके अंदर तो और कॉलम का हम जिक्र करते हैं। अच्छा, इसके अलावा 10वां हमारे पास MCQs है, अ स्पेसिफिक एग्जांपल इज द सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड विच एड्रेस न्यूमरस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज डिज़ाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विंग। तो इसके जो एग्जांपल हमारे पास है वो है ISO 900। तो ये देख लेना आपने। अ पैराडियम वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम। तो ये ओप वाला कंसेप्ट ऊप वाला है हमारे पास, लिखता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, तो कौन सा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये इस्तेमाल हो रहा है आजकल। हमारे पास इस वक्त जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही हैं, तो सबसे उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना जो काम है वो मॉडर्न इसी के ऊपर चल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखता है एन ऑब्जेक्ट इज़ एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ द जनरल कंसेप्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है कंपोनेंट। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ इटरेटिव टेक्निक्स। इटरेटिव टेक्निक्स की जो कहता है वो एग्जांपल कौन सी है, तो वो है रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। इसके अलावा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इफ़ द रिजल्ट आफ्टर कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल इन रेशनल ऑपरेटर इज़ फॉल देन स्टेटमेंट रिटर्न द वैल्यू। लिखता है अगर हम दो वेरिएबल को कंपेयर करें तो उसका जो रिलेशन ऑपरेटर है वो फॉल्स है, तो हमें जो है वो क्या रिटर्न करेगा। तो डेफिनेटली जब फॉल्स कंडीशन आ जाएगी तो हमें वो ज़ीरो ही रिटर्न करेगा ना। तो ये देख लेना है, इस तरह के MCQs काफ़ी सारे आए हुए होते हैं, इसका कंसेप्ट हमने अच्छे से ले लेना है। इसके अलावा हमारे पास 15 क्वेश्चन है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये हमारे पास जो पैराडियम हमने पढ़े हैं लेक्चर नंबर 109 से ऊपर वाले, उनमें से आया हुआ है। तो वहाँ से MCQs मोस्टली जो हैं वो आते हैं एग्ज़ाम के अंदर।
इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, अ मॉडल विच रिप्रेजेंट द शिफ्ट अवे फ्रॉम स्ट्रिक एडिरेंस फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल इज इटरेटिव मॉडल। जो इसका है वो करेक्ट आंसर है, पेज नंबर 222 के ऊपर खड़ा है। अच्छा, विच इज़ बेस्ड ऑन रियल टाइम फैक्ट्री कंसेप्ट, ये हमारे पास है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है फैक्ट्री पैटर्न। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप विल बी यूज फॉर वेरिएबल हैविंग स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एंड अल्फ़ाबेटिक्स। तो बेसिकली वो ये कहता है कि हमारे पास डेटा टाइप की वो कौन सी वेरिएबल है जिसमें हम जो है स्ट्रिंग किसका यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स का और सैम्बल का। तो बेसिकली डेटा टाइप हमने 4 पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। एक बोलियन थी, एक इंटीजर थी, एक करैक्टर थी और एक स्ट्रिंग थी। तो करैक्टर जो है जिसमें हम सिर्फ करैक्टर की बात करते हैं, बोलियन में जो है हम अपना बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, और जो स्ट्रिंग होता है उसके में जो हम कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर की बात करते हैं, और जो इंटीजर होता है उसमें सिर्फ हम इंटीजर की बात करते होते हैं। मज़ीद अपने कंसेप्ट जो है वो खुद देख लेना है, ये चारों जो है वो इनमें से कुछ ना कुछ आया हुआ होता है। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू फंक्शनल पैराडियम। जो फंक्शनल पैराडियम से रिलेटेड कौन सी लैंग्वेज कर रही है, वो लिस्प है। ये हमारे पास एक ग्राफ खड़ा है वहाँ पे पैराडियम में, तो वहाँ पर आपने इसको लाजमी देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है LSLDC स्टैंड फॉर, ये अभी MCQ इसका ऊपर भी आया था जिसका उसने पूछा था कौन सा फेज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है, सॉरी वो गुम हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ISE एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट कंसर्न्ड। तो इसका जो है हमारे पास वो है ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। जब से क्विज फाइल से उठाया गया तो इसका जो लास्ट पे करेक्ट आंसर है वही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में वो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ मोर जनरल कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 23 में वो बोलता है द मेजर स्टेप इन ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है रिक्वायरमेंट। ये MCQs भी काफ़ी टाइम में रिपीटेड हुआ है फाइल्स में। which refer to the test that do not rely on knowledge of the software interior composition। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ब्लैक बॉक्सिंग टेस्टिंग। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में वो कहता है हाउ मेनी चॉइस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग सिंगल इफ एल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर दो हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो कंडीशन जो है वो ट्रू हो सकती है या तो फिर फॉल्स हो सकती है। यानी कि अगर ट्रू है तो हमने मतलब ट्रू कंडीशन देनी है, अगर ट्रू नहीं है तो डेफिनेटली हमारे पास रॉन्ग होगा तो एल्स हम रॉन्ग में दे देंगे। तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फंक्शनल पैराडियम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है मैथमेटिक्स। वाइल एंड सॉफ्टवेयर लेसन्स एग्रीमेंट्स प्रोवाइड लीगल एवियंस टू इनहेबिट आउटराइट कॉपीराइट एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिकली कॉपीराइट के बारे में बता रहा है। कॉपीराइट बेसिकली इलीगल ही मतलब होता है, तो उसके बारे में बता रहा है, इसको देख लेना। इसके अलावा बस 28 क्वेश्चन में बताता है विच अकर व्हेन अ मॉड्यूल passes control of execution to another as in the functional call control coupling। ये जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में वो बोलता है द सेलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 30 में वो कहता है द प्रोजेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिलेशन। जो है प्रोजेक्ट की बात कर रहा है वो कॉलम है, और जो ऊपर था वो सिलेक्ट ऑपरेशन था, तो वो उसका जो है वो रो था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है अ प्रोग्राम डॉक्टर डेवलप बाई जोसेफ विजियम इन द मिड 1960 नेम्ड एज एलिजा। तो ये इसको आपने देख लेना है, साइंसदान का नाम है जो उसने डॉक्टर प्रोग्राम जो डेवलप हुआ था जिसने किया था। अच्छा, उसके अलावा लिखता है इज़ अ फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील विद द डिज़ाइनिंग सिस्टम इंटरफेस बाय कंसीडरिंग द ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है
एग्रोनॉमिक्स, तो ये आपने देख लेना है। और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 में वो कहता है इन कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ कंप्यूटर साइंस हैव इम्पैक्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 में वो कहता है यूजुअल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइट। हाँ, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 में हमें कहता है अमेरिकन थ्रोज अवे पीसेस ऑफ पेपर ईच ईयर विच इज़ इक्वल टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 1 बिलियन ट्रीज। तो वो क्या मतलब है इस बात का, वो कहता है अमेरिकन जो है वो तकरीबन हर साल जो है वो कितने पेपर जो हैं वो फेंकते हैं। तो उसको हमने ट्री की मुनासबत से जब मुकाबला किया है, कंपेरिजन किया है, तो वो 1 बिलियन ट्रीज बनते हैं। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिपोर्ट यूज इन मेडिकल फील्ड। तो ये बेल्जियन जो रिपोर्ट है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है, बेल्जियन रिपोर्ट्स। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है रिपोर्ट आइडेंटिफाइड वेन्स बाय इमेज प्रोसेसिंग, देख लेना आपने। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 है एक्ट दैट रेंजेस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन वायर टैप्स टू इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज़ ECPA। ये देख लेना अपनी गवर्नमेंट एक्ट की बात करें, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन वायर टैप। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है मेन डेट्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो ये एक साइंसदान का उसने नाम लिखा है ग्रैमन लीच ब्लीले। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है विच व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने एक स्टेटमेंट दी है हमें, इंट ए दिया है और उसने 3.5 प्लस 4.4 को जो प्लस किया है इसने जवाब लिखा है 7.9, लेकिन इसका ये जवाब गलत है। हम इस तरह के जो भी हमारे पास क्वेश्चन आते होते हैं तो उसका एग्जैक्टली जवाब लिखते होते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 7 है, पॉइंट नहीं लगाना हमने। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें, तो एक क्विज़ में और भी क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था लास्ट टाइम, 7 पॉइंट समथिंग और 6 पॉइंट समथिंग था, तो उसका जो करेक्ट आंसर था 7 और 6 13 बनते हैं, तो वो 13 था। तो इस तरह आपने देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, लिखता है सेकंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़। तो इसका जो सेकंड फेज़ होता है ये मेरे पास पहले भी आया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वो रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन एज अ प्रोग्राम। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 43 है पेज ग्रुप इंक्लूड ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है कवर। उसके अलावा 44 क्वेश्चन में वो कहता है मार्क और अरे और एनी अदर डिस्टिंक्टिव साइन एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है बस ट्रेड मार्क है। क्वेश्चन नंबर वो 45 में कहता है वो कैन कस्टमाइज आइडेंटिटेशन विद रूलर। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है रिटेलर्स मैनेज रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स बाई परचेजेस। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है सोशल साइट इंक्लूड ट्विटर जो सोशल साइट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 में वो कहता है कंप्यूटर साइंस हैज़ मेड हैकिंग बैंक अकाउंट पॉसिबल। तो कंप्यूटर साइंस ने जो है इस चीज़ को पॉसिबल कर दिया है, हैकिंग बैंक अकाउंट को। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर वो 49 में कहता है अटैक्स दैट कैन मेड टू प्रिवेंट एक्सेस ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट कुछ वो अटैक होते हैं उसके बचाने के लिए हमने क्या बनाया है, DDoS जो है वो हमने बनाया है इसके बचाने के लिए। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 50 है हमारे पास लिखता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड एंड यूज़र विद द राइट टू वन और मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट वैल्यूएटिंग कॉपी राइट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास। अच्छा, तो 51 क्वेश्चन में वो कहता है द लर्निंग प्रोसीजरल नॉलेज यूजली इन्वॉल्व अ प्रोसेस। तो इसका जो प्रोसेस कहता है कौन से हैं वो है ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन नंबर 52 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्ट यूज इन मेडिकल साइंस। और ये पहले ऊपर भी रिपीट हुआ है, दोबारा आ गया है, इसको आपने देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास लिखता है
शॉर्टकट टू सेलेक्ट द होल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो कहता है किसी डॉक्यूमेंट में पूरा सेलेक्ट करने के लिए वो कहाँ से यूज़ करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वहाँ बस कंट्रोल के आगे कंट्रोल प्लस ए लिखना है। तो ये आपने देख लेना है, कंट्रोल प्लस ए होता है वो एग्जैक्ट पूरे सेलेक्ट के लिए। एडिटिंग ग्रुप हैव कमांड, इसके जो करेक्ट आंसर वो 3 है हमारे पास। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 55 में वो कहता है मैचिंग जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक्स कैन नॉट रीड हैंड रिटन मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 56 में वो कहता है कंटेंट फिल्टरिंग इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट कंपनी पॉलिसी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 57 में वो कहता है द लोकेशन दैट इज़ यूज टू टेम्परेरी स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कट फ्राम समवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है क्लिप बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 58 में वो कहता है अरेंज ग्रुप इन विच रिबन ऑफ MS वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 59 में वो कहता है जस्टिफाई ऑप्शन इज़ यूज टू गिव स्पेस टू द पैराग्राफ ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड। जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है इक्वल। क्वेश्चन नंबर 60 में वो कहता है शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन MS वर्ड इज शिफ्ट प्लस F2। क्वेश्चन नंबर 61 में वो कहता है द पीपल प्रेजेंट अराउंड द ई वेस्ट गेन डिजीज, जिसका करेक्ट आंसर है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 62 में वो कहता है द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग परयूज्ड अलॉन्ग पाथ। इसका जो करेक्ट आंसर है बस 2 है। पीपल आर वर्किंग इन सिटिंग पोजीशन एंड thus हैव मोर चांस टू डेवलप ओबेसिटी। ओबेसिटी वैसे मोटापे को कहते हैं, तो वो कहता है जो लोग ज़्यादा बैठते हैं तो उनके मोटापे का जो वो खतरा होता है। तो उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है लिखता है प्राइवेसी इज़ द राइट टू बी लेट अलोन इज़ रिटन बाय। तो ये साइंसदान का नाम है सैमुअल डिवॉर। तो ये उसने जो लिखा था राइट टू बी लेट अलोन। उसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 लिखता है द इंफॉर्मेशन दैट was once buried in our scene record has become accessible। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है डेटाबेस। उसके अलावा लिखता है क्वेश्चन नंबर 66 में इन द यूनाइटेड स्टेट इज़ द प्राइवेसी एक्ट ऑफ 1974 हुज पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम abusive यूज ऑफ डेटाबेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है गवर्नमेंट। Want to reapply a command you can use redo displaying text in 2 column feature in which tab of MS Word। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है पेज लेआउट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम 69 पे देखते हैं देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है मैचिंग जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इमेज इज़ यूज टू ऑप्टिकल इमेज रिकॉग्निशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑनलाइन स्कैम। वो देख लेना है आपने। इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट इंक्लूड वो जो है ऑनलाइन स्कैम इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 71 जो हम देखते हैं एन एक्ट दैट गिव्स कंट्रोल ओवर व्हाट इंफॉर्मेशन वेबसाइट कैन कलेक्ट फ्रॉम किड्स इज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है कोपा COPPA। उसके अलावा जो हम क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं टेक्स्ट फाइल विच आर इन विच लॉजिकल रिकॉर्ड इन अ सिंगल सैम्पल इनकोडेड यूजिंग ASCII कोड और यूनिकोड। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास है सिक्वेंशियल फाइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको अपने लाजमी अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं एक्शन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट नॉलेज। इसको जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है इंटेलिजेंट एक्शन। उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 74 है लिखता है रिबन हैज़ टाइप ऑफ कमांड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ मूव करते हैं तो लिखता है प्लेयरिज्म इज़ एन मेजर प्रॉब्लम इन एजुकेशन डेटा कम्स फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज आ सिक्योरिटी गार्ड बिटवीन द इंटरनेट एंड योर लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन और इंटरनेट के दरमियान जो है वो क्या जो है वो मेन किरदार अदा करता है सिक्योरिटी गार्ड का, तो वो फेयर वॉल है।
तो ये फेयर वाला एक्सटेंशन आपको जो पता है क्विज़ फाइल में भी हमारे लिए गूगल क्रोम जब हम क्विज़ करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होती है। तो बेसिकली वो वही फाइल जो है वो हमारे और उसने उनके दरमियान के जो LMS के दरमियान जो पीछे से वो हैंडल कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान वो सिक्योरिटी गार्ड वाला ही काम सर अंजाम देती है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। लिखता है कंट्रोल प्लस वाई इज़ यूज फॉर रेडो। कंट्रोल प्लस जेड जो है वो इस्तेमाल होता है अंडों के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ देखते हैं क्या कहता है। प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इज स्टेप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ देखते हैं। रिसर्चर आर ट्राइंग टू डेवलप सिस्टम दैट एग्जिबिट्स इंटेलिजेंट बिहेवियर। किस ट्रैक के अंदर? वो इंजीनियरिंग के अंदर जो है उसकी बात कर रहा है, जिसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास इंजीनियरिंग है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 82 में देखता है द ऑप्शन ऑफ जस्टिफाइंग इज इन ग्रुप। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 83 में वो कहता है द ऑप्शन ऑफ द बुलेट्स इन अ ग्रुप इज पैराग्राफ। इसके क्वेश्चन नंबर 84 में वो कहता है द ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक थ्रो इज़ इन ग्रुप फ़ॉन्ट। ये बेसिकली सारे जो हमारे MCQs हैं ये हमारे पास लास्ट वाले लेक्चर में से हैं जो वर्ड से रिलेटेड हैं। तो आप जब उनको अच्छे से कर लेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में वो कहता है हाइपर लिंक हैव अ डिफ़ॉल्ट कलर। उसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में वो कहता है फॉर्मेट पेंटर इज़ इन ग्रुप ऑफ क्लिपबोर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 में वो कहता है इन बेल्जियन पेपर रिपोर्ट वर्स इन हॉस्पिटल। ये पहले ऊपर भी आ चुका है 2-3 दफ़ा। मेडिकल के हवाले से हमने जो ऊपर बात कहा था कि मेडिकल साइंस में हम किस लिए कौन सी रिपोर्ट यूज़ करते हैं, तो इसको अपने देख लेना है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 88 में वो कहता है वर्ल्ड प्रोवाइड यू परफॉर्मुलेटेड टेक्स्ट बॉक्सेस थ्रू टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 89 में वो कहता है द अमाउंट ऑफ पेपर अमेरिकन यूज़ इन। तो इसका भी हमने ऊपर देखा है 85 बिलियन मिलियंस टन्स जो हमने यूज़ किया। द अमाउंट ऑफ अमेरिकन यूज़, तो इसको जो है वो यूज़ की बात कर रहा है। ऊपर से हमने मेरे ख्याल में हमने जो है वो अमेरिकन जो फेंक देते थे। चलो आपने दोनों को देख लेना, ऊपर वाले को भी इस वाले को भी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है वन मेथड दैट गॉट ऑन सोशल मीडिया इज़ द आइडिया ऑफ पेरेंट चाइल्ड सेल फोन कंट्रास्ट। ये आपने देख लेना है। कंट्रैक्ट जो है उसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ देखते हैं। लिखता है पेज इज़ एन ऑप्शन इन द रिबन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है इंसल्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 92 में वो कहता है व्हेन वी ड्रॉ अ टेबल इन MS वर्ड द टेबल हैव इनिशियल कॉलम इसके पास कितने होते हैं? 1 होते हैं। अ पेटेंट कैन लास्ट 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 94 में वो कहता है कंटेंट फिल्टरिंग वर्क्स बाय मैचिंग ऑफ करेक्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है स्ट्रिंग। प्रोसीजर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है हाउ। और डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो हमारे पास है व्हाट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम 97 की तरफ देखते हैं और वी कैन ऐड चार्ट्स इन MS वर्ड फ्रॉम ग्रुप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 98 में वो कहता है अजूर कंपोनेंट ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस इज पार्सिंग। जो इसका है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 में देखते हैं क्या कहता है। लिखता है कमांड दैट कैन इमीडिएटली गो टू अ पेज और मे मार्क लोकेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास गो टू। क्वेश्चन नंबर 100 में वो कहता है द टेस्ट दैट मैचेस विल हैव द चांस टू पास टर्निंग वे वाज ऑफ। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 5। अच्छा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपने परेशान नहीं होना। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह फाइनल टर्म के लिए। तो आपने इंशाल्लाह इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो उसके बाद आपने अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करना है कि वीडियो कैसी है। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट किस के ऊपर काम करूं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हैं। तो आप मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं जिसके फ़ाइल आपको चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल उसके ऊपर वर्क करके आपको फ़ाइल जो है उस चैनल पे अपलोड कर लूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती है एक सब्सक्राइब से।
क्योंकि हम आपको पता है इतनी मेहनत से काम करते हैं, तो एक सब्सक्राइब का तो हक बनता है ना हमारा। अच्छा, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 में वो कहता है ईच स्टेटमेंट इन अ नेचुरल लैंग्वेज कैन हैव मल्टीपल मीनिंग। तो हमने इधर जो है दो लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, एक फॉर्मल और एक नेचुरल लैंग्वेज में। फॉर्मल थी वो हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज थी, जैसे जिसमें हम C++, सी, पाइथन, जावा, HTML और कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेज है उनके बारे में बात करते हैं। और जो नेचुरल लैंग्वेज है ये हमारी जो हम बोली जाती हैं इनकी बात करते हैं। तो उनके लिखता है कि जो है वो मल्टीपल मीनिंग होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में होती है वो उसकी ज़बान के सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, उसके ज़्यादा मीनिंग नहीं होते। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 102 में वो कहता है शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है Ctrl+V से हम जो पेस्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ हमने कॉपी या कट की हुई है तो उसको पेस्ट करने के लिए हम जो है शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो हमारे पास Ctrl+V होता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 103 में देखते हैं एन एक्ट दैट मैंडेट्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट डील विद द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका हमने ऊपर भी देखा था, MCQs रिपीटेड है, इसको अपने देखना है लाजमी अच्छे से। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 104 में देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड अपॉन इट्स कंटेक्स्ट। ये ऊपर वाले MCQ भी फिर आ गया है कि नेचुरल लैंग्वेज का वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो वो उसका जो है कंटेंट के ऊपर जो है वो करता है कि वो कैसा है कंटेक्स्ट जो है उसका। क्वेश्चन नंबर 105 में देखते हैं कंटेंट रिस्क इंक्लूड हार्मल एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 106 में देखते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क इंक्लूड मलिशियस कोड। क्वेश्चन नंबर 107 में देखते हैं टू सेलेक्ट शेप दैट आर हाइडन आर बिहाइंड द टेक्स्ट वी कैन क्लिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 108 में कहता है वी हैव पेस्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 109 में वो लिखता है रिपोर्ट्स कैन बी रिसीव्ड एट होम थ्रू ईमेल बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंप्यूटर साइंस। क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110 की में कहता है फ़ोन ग्रुप इंक्लूड ऑप्शन। तो फ़ोन ग्रुप में वो कहता है कौन कौन से हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो उसका करेक्ट आंसर है ऑल। क्वेश्चन नंबर 111 में देखता है लिखता है अटैक्स कैन बी मेड टू प्रिवेंट एक्सेस ऑन वेबसाइट बाई क्रैशिंग सर्वर्स। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि जो वेबसाइट को अटैक करते हैं उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट के ऊपर जो सर्वर होते हैं उन सर्वर को जो है अपना ख़राब करना, तोड़ना, क्रैश करना होता है। क्वेश्चन नंबर 112 में वो कहता है मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड ऑन द मैनर इन विच इट इज़ कम्युनिकेटेड। ये फिर वही MCQs आ गया है नेचुरल लैंग्वेज के वाला। क्वेश्चन नंबर 113 में वो कहता है पैराग्राफ ग्रुप हैव ऑप्शन शेडिंग। इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 में वो कहता है एरियल इज़ आ फेमस टाइप ऑफ फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली में हम इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम अपना असाइनमेंट क्विज़ वगैरह अपने ये असाइनमेंट और GDB बनाते हैं वो हमारे लिए न्यू टाइम्स रोमन के कहते हैं, लेकिन ये भी उन्हीं फैमिली में से एक फ़ॉन्ट स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर हम 115 की तरफ देखते हैं लिखता है ऑप्शन इन MS वर्ल्ड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है ब्लॉक अथॉरिटीज़। अच्छा, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के ऊपर। सम टाइम when a device is continuously running its demands us by radiation। जो इसका वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर वो 117 में कहता है इन सम केसेस द डेटा कलेक्शन प्रोसेस इज readily apparent, in others it is subtle। इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 में वो कहता है यूजुअल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर इज़ कॉपीराइट। ये ऊपर पहले भी ऑप्शन आ चुका था, इसको अपने MCQs को देख लेना है। व्हेन वी अप्लाई हेडर इट इज़ शोन एट एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। हर पेज के ऊपर जो वो नज़र आता है हेडर जो होता है हमारे पास MS वर्ड में हम यूज़ करते हैं हेडर और फुटर। क्वेश्चन नंबर 120 में वो कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वेल डिज़ाइंड सो दैट ईच स्टेटमेंट हैज़ ओनली वन मीनिंग। ये बात अभी मैंने आपको ऊपर बताई है
कि नेचुरल लैंग्वेज में जो है वो एक लफ्ज़ के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एक स्टेटमेंट होती है उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, ज़्यादा मतलब नहीं हो सकते। आगे लिखता है AI इज़ हेल्पिंग टू मेक रोबोट। AI की जो है वो आजकल हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट भी चल रही हैं, जैसे कि ChatGPT है, वो भी इन्हीं की है। तो यही लिखता है इज़ हेल्पिंग टू मेक रोबोट, तो इसका जो आजकल बहुत इस्तेमाल हुआ है, ये गूगल की तरह का एक सर्च इंजन ही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 122 में वो लिखता है एन एक्ट that range government restriction on wiretaps to include transmission of data is ECPA, इसका जो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा MCQs हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो उसमें लिखता है we have to write an equation with 2s as a number and 3s at its power, which option can be used for this purpose। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है सुपर स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 124 में वो कहता है इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट कंप्यूटर साइंस हैव इम्पैक्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 125 में वो कहता है शॉर्टकट की ऑफ कट जो है वो कंट्रोल एक्स से जो है वो कट होता है और कंट्रोल सी से जो है हमारे पास कापी होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 126 में वो कहता है टर्निंग गिव अ परसेंटेज ऑफ machine that will have a chance to pass turning test in year। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 2000। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 127 में कहता है पेस्ट ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ होम रिबन ग्रुप कॉल्ड क्लिपबोर्ड। ये MCQ ऊपर पहले भी आ चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 128 में वो कहता है द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़ इम्प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 129 में वो कहता है आई फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम इज नॉट मीन टू लुक 2D। 2D 3D और 4D भी आजकल हमारे पास ये चल रही हैं आजकल, तो ये एनिमेशन टाइप होती हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 130 में कहता है हम होम रिबन कंटेन ग्रुप, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑल है। क्वेश्चन नंबर 131 में वो कहता है वी कैन हाईलाइट आर टेक्स्ट फ्रॉम ग्रुप। इसका जो हमारे पारे करेक्ट आंसर है वो हमारे पास फ़ॉन्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 में वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज इंक्लूड वर्ल्ड। तो वर्ल्ड जो है वो क्या किसके अंदर आता है? MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। MS वर्ल्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 134 में वो कहता है कंटेंट फिल्टर और पार्ट ऑफ इंटरनेट फेयर वॉल। ये ऊपर पहले MCQs आया था। द डिफ़ॉल्ट थीम ऑफ MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट इज़ ऑफिस। ऑफिस जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट थीम है MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का। क्वेश्चन नंबर 136 में वो कहता है टेबल ग्रुप इज़ अ पार्ट ऑफ इंसल्ट रिबन। जो है उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 में वो कहता है वी कैन डिक्रीज इन डेंट फ्रॉम ग्रुप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 138 में वो कहता है इंसल्ट टैब वी कैन हैव ग्रुप। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास पेज है। क्वेश्चन नंबर 113 में वो कहता है इफ़ वी वांट टू एंड अ पेज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज वी कैन यूज़ पेज ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 140 में वो कहता है एक्सेस टू द फॉरबिडन लिटरेचर बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। इसका जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 में वो कहता है स्टाइल ग्रुप इन MS वर्ल्ड कैन हैव शेडिंग। ये इसका पहले भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन 142 में वो कहता है गेमिंग एडिक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम फाइनेंशियल जो इशू बन सकता है गेमिंग एडिक्शन की वजह से। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन 141 में वो कहता है स्टाइल ग्रुप इन MS वर्ल्ड कैन हैव शेडिंग। ये हो गया हमारे पास, सॉरी। कस्टमर 143 में वो कहता है कंटेंट फिल्टरिंग इज सर्विंग फॉर पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस। का जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 में वो कहता है स्टाइल ग्रुप इन द होम रिबन इज द फोर्थ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 145 में वो कहता है वी कैन सेट लाइन स्पेसिंग फ्रॉम ग्रुप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 146 में वो कहता है सेल्फ ड्राइवन कार एन एग्जांपल ऑफ AI। ये पहले भी आपको ऊपर एक एग्जांपल दी है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। उसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147 है, ये कहता है लीगल नोटेशन रोल डिजिटल ऑनरशिप और कॉपीराइट। इसका जो करेक्ट आंसर वो कॉपीराइट है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कहता है द फिफ्थ ग्रुप इन द होम रिबन इज़ द एडिटिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास एडिटिंग है।
क्वेश्चन नंबर 148 में वो कहता है फाइंड ऑप्शन इंक्लूड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 149 में वो कहता है शॉर्टकट की टू सेलेक्ट होल्ड कंस्ट्रक्ट्स इन डॉक्यूमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास कंट्रोल ए है। ये ऊपर भी हमसे आया था जिसके साथ लगा था सिर्फ कंट्रोल, तो मैंने आपको बताया था इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास कंट्रोल ए आता है, जो होल्ड डॉक्यूमेंट को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद लिखा होता है टर्निंग टेस्ट रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम डाटा डेवलप बाय जोसेफ विजनबियम वाज पास्ट, ये जो है वो पास हुआ था। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 151 में हम देखते हैं, लिखता है विद कंप्यूटर साइंस द एक्सेस टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन हैज़ इंक्रीज्ड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 152 में वो लिखता है प्री रिटन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फार्मूलाज आर कॉल्ड सैम्बल। क्वेश्चन नंबर 153 में वो कहता है द फील्ड ऑफ लैंजेस्ट टेंड्स टू वर्ल्ड विच डायरेक्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 154 में वो लिखता है कैन स्पैम एक्ट अप्लाइज इन यूएस। क्वेश्चन नंबर 155 में वो कहता है डेटा माइनिंग इज़ अ प्रैक्टिस्ड ऑन, सो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है स्टैटिक डेटा कलेक्शन कॉल्ड डेटा वेयर हाउसेस। क्वेश्चन नंबर 156 में कहता है द थ्योरेटिकल ट्रैक इज अ पार्ट ऑफ एआई डोमेन। और क्वेश्चन नंबर 157 में वो कहता है द अप्रोच लीड टू अ सिमल्टेनियस ओरिएंटेड मेथडोलॉजी, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 158 में वो कहता है द अप्रोच लीड्स टू अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मेथडोलॉजी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 159 में वो कहता है डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर इफ प्रिंटेड एंड इज द डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट इसका जो करेक्ट आंसर है 160 क्वेश्चन में वो कहता है मैक्सिमाइजेस द वर्ल्ड विंडो ऑन द स्क्रीन एंड रिमूव्स ऑल द टूल बार्स etc टू अलाउ इजी रीडिंग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रीड मोड। क्वेश्चन नंबर 161 में वो कहता है इज अ सिंपली spelled letter that appear at the beginning of an paragraph just like you see in the newspaper or in books, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ड्रॉप कैप। 162 में वो कहता है आर द वे टू कीप ट्रैक ऑफ रीडिंग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है बुक मार्क्स। बुक्स मार्क्स बेसिकली ये हमारे पास कंट्रोल प्लस डी से बुक मार्क होता है, अगर किसी चीज़ को हमें याद रखना होता तो ये वही बता रहा है कीप ट्रैकिंग ऑफ रीडिंग, ये ट्रैक होता है उसका रीडिंग का। अच्छा, ये अमेरिकन थ्रो अवे पीसेस ऑफ पेपर, इसका 85 हमने भी देखा था, इधर अलग सा लगा हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास 85 बिलियन ट्रीज होता है। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 164 में देखते हैं अ डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है एजेंट। और क्वेश्चन नंबर 165 में वो कहता है इथिकल इशू आर रिलेटेड टू मॉरल प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 166 में वो कहता है वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम होम रिबन ग्रुप कॉल्ड फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट वाला ऊपर अभी आया था। क्वेश्चन नंबर 167 में वो कहता है एन एम एस वर्ल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स ऑन द टेक्स्ट कैन बी अप्लाइड विद, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है वर्ल्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 168 में वो कहता है बिगिन द पैराग्राफ विद अ लार्ज लेटर दैट स्पिल्स डाउन ऑन द टेक्स्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ड्रॉप क्या। क्वेश्चन नंबर 169 में वो कहता है एथिक्स एंड लीगैलिटी आर एसेंशियल इन मैनी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। 170 में वो कहता है लैंग्वेज ग्रुप इन विच द रिबन ऑफ एम एस वर्ल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास रिव्यू है। 171 क्वेश्चन में वो कहता है a rapidly expanding subject that is closely associated with database technology is which consists of technologies for discovering
पैटर्न इन कलेक्टिंग ऑफ डेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है डेटा माइनिंग। 172 क्वेश्चन वो कहता है अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लंदन इज PI। इसके अलावा क्वेश्चन 173 है फुटर इज प्रिंटेड इन द बॉटम मार्जिन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 174 जो है चेंज कॉज कंट्रोल इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 175 है, लिखता है टर्निंग टेस्ट वाज प्रपोज्ड इन 1950। क्वेश्चन नंबर 176 है मोस्ट फेमस वर्ल्ड प्रोसेसर इज वर्ल्ड प्रोसेसर, जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, यानी कि MS वर्ल्ड की हम देखते हैं इसका प्रोसेसर उसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 177 हमारे पास है अमेरिकन यूज़ अबाउट 680 पाउंड्स ऑफ पेपर ईच ईयर, तो ये पर पर्सन जो है वो इतना यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 178 लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इशू, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन है 179 वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ओवर सर्चिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन प्लेस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है नो। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन नंबर 180 है वी कैन इनक्रिप्ट ईमेल। क्वेश्चन नंबर 181 है अ स्टाइल ऑप्शन इंक्लूड फॉन्ट ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 182 है क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 183 है USA हैज़ पास्ड legislation allowing the government to actively monitor the citizen in the name of national security। क्वेश्चन 184 में वो कहता है requiring certain degree of uniformity of the size of the style size and orientation of symbol is an disadvantage। क्वेश्चन नंबर 185 में वो कहता है IPR स्टैंड फॉर, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इम्पोर्टेंट इसको अपने लाजमी देखने हैं। इसके हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखता है इज अ टेक्निक दैट प्रोवाइड सिमिलर एक्सेस विदाउट सच ओवरहेड एज इन द केस ऑफ एन इंडेक्स्ड सिस्टम hashing allow a record to be located by means of a key value called, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास हैशिंग है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 187 है अ फाइल्स is normally stored on a separate file on the same mass storage devices as indexed file। फर्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर इंडेक्स आएगा और लास्ट पे डिवाइस एज एन इंडेक्स्ड फाइल जो है वो लास्ट पे आएगा। जो फाइल जिनके पहली लाइन में आएगा इंडेक्स आएगा और लास्ट पे जो आएगा वो इंडेक्स फाइल आएगा। क्वेश्चन नंबर 188 में वो कहता है डेटा स्टोरेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शन कॉल्ड ईच ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग सेवरल रिकॉर्ड्स, का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है बकेट्स। क्वेश्चन नंबर 189 में वो कहता है कन्वर्सेशन फ्रॉम की वैल्यू टू बकेट न्यूमेरिक इज कॉल्ड अ हैश फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 190 में वो कहता है इफ़ यू वांट टू लिंक टू सेक्शन ऑफ सेम डॉक्यूमेंट वी जनरली यूज हाइपर लिंक। क्वेश्चन नंबर 191 में कहता है रेफर टू द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है इमेज प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 192 में वो कहता है पेज सेटअप ग्रुप इज एन इन विच रिबन ऑफ MS वर्ल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 193 जो है वो हमारे पास है रोबोट आइडेंटिफाइज वेन्स बाय इमेज प्रोसेसिंग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 194 है द सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स इज एन स्पेस, उसके बाद लिखता है विच इज़ मेयरली predetermined response to the output data, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन नंबर 195 है कहता है इमेज एनालिसिस आल्सो नोन एज रीजन फाइंडिंग।
क्वेश्चन नंबर 196 में कहता है रेफर टू द टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट दैट रिलेटेड टू द टॉपिक एट हैंड। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। क्वेश्चन नंबर 197 में कहता है रेफर टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट आर मोर लूजली coupled that cluster but that still work together to accomplish large tasks। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है पैरेलल कंप्यूटिंग। अच्छा, तो इसके अलावा अब हम क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। लिखता है विच डेटा कंपैरिजन टेक्निक इज सूटेबल फॉर सिचुएशन वेयर द लॉन्ग सीक्वेंस हैज सेम वैल्यू। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 199 है द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यूज डिवाइड एंड कन्क्वेयर मेथड, और इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हमारे पास 200 जो क्वेश्चन है लिखता है इट इज़ सेम एज द एडिशन एंड डेसिमल सिस्टम यू नीड टू अलाइन द रेडेक्स पॉइंट एंड परफॉर्म द एडिशन as we add in a simple binary or decimal system। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 201 मेरे पास है विद इन अ ट्रांसफ़र कैटेगरी विच इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू कम्युनिकेटिंग विद अ डिवाइस आउटसाइड द CPU। इसका जो है वो IO इंस्ट्रक्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन है 202 लिखता है कंप्यूटर साइंस अप्रोचेस सम प्रॉब्लम बाय एस्टेब्लिश अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड। दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर प्रिमिटिव। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अपने लाजमी करना है। A clear flag states indicate that the resources is currently allocated। इसके अलावा बस क्वेश्चन नंबर 204 है लिखता है VoIP कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस ऑन डिफरेंट मशीन ट्रांसफॉर्मिंग ऑडियो डाटा व्यू द मॉडल P2P। ये भी इम्पोर्टेंट है। लिखता है एक क्वेश्चन क्लोज किया है दो ब्रैकेट में इस कॉल्ड द, ये कौन से हैं, कहता है टैग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। तो एंकर ANCH और जो ये टैग होते हैं ये HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम यूज़ करते होते हैं। HTML बेसिकली मेरे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है और इनकी मदद से हम जो है वो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। HTML, CSS और जावा, इन तीन लैंग्वेज की मदद से हम जो है अपनी वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए इनसे काम लेते हैं। लेकिन आजकल मुतबादले के तौर पर हमारे पास और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास मतलब हम बग़ैर कोडिंग के भी हम ये जो है वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं। तो इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 206 में देखते हैं लूप स्ट्रक्चर रेफर टू अ पोस्ट टेस्ट लूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास वाइल लूप जो है वो लूप के अंदर वो स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 207 में देखते हैं लूप इज एग्जीक्यूटेड इन रेपिटेटिव फैशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ सम कंट्रोल प्रोसेस, जो इसका वो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा हमारे पास लिखता है SSD स्टैंड फॉर अ सॉलिड स्टेट डिस्क, जैसे वो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 209 में लिखता है रिपीटेड इरेजिंग स्लोली स्पेस द सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर। इसका जो करेक्ट आंसर है डिक्रीज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 210 यानी 210 है लीज बेंजिन मशीन वर अचीव्ड बाय ऑब्जर्विंग द फाइनल गियर पोजीशन। इसका जो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 211 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखता है if a client want to execute some script at the server and the server starts executing the script blindly this may cause इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ये है, लिखता है द सिक्योरिटी कंसर्न ऑन बोथ साइड सर्वर एंड द क्लाइंट साइड, जो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 212 है लिखता है द रेपिटेटिव यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज एन इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम concept one method of implementing such repetition is the
इटरेटिव स्ट्रक्चर नाउन एज लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको लाजमी करना है। काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ जाता है और एमसीक्यूज में तो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। इस वजह क्विज हुआ उसमें काफ़ी सारा टाइम आया हुआ था। उसके अलावा 213 एमसीक्यूज में कहता है बिट पैटर्न मस्ट हैव मूव बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, between the CPU and each controller behavior, each controller and between each controller and मेन मेमोरी जो है उसका वो करेक्ट आंसर है। और उसके अलावा 214 क्वेश्चन वो कहता है फेज़ 1 इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप इज़, जो फेज़ 1 का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का वो कौन सा है, वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो है हमने वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, ये उसका जो है वो फर्स्ट फेज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का। उसके अलावा जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 215 लिखता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHP। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है प्रोटेक्टेड होम पेज। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 216 है कहता है शेड्यूलर मेंटेन अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोसेस इन मेन मेमोरी इन प्रोसेस टेबल। क्वेश्चन नंबर 217 में वो कहता है चीफ इज एन एब्रीवेशन ऑफ, TIFF इन एब्रीवेशन किस चीज़ का है, ये टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट जो है इसका एब्रीवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 218 में कहता है कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर अ लार्ज ग्राफिकल एरिया और वर्ल्ड। तो ये कंप्यूटर कुछ नेटवर्क होते हैं हमारे पास, पैन वाला, लैन वाला, मेन वाला और M वाला जो होता है उसका भी कुछ नाम होता है। तो उसने जो पूछा मुझसे ये पूछा है कि लार्ज जियोग्राफिकल इनकी जो मतलब वर्ल्ड के ऊपर जो हमारे पास सिस्टम बड़ा बड़ा काम होता है वो जो है हमारे पास कौन सा है, तो वो वेन होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 219 जो है वो लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेटवर्क लेयर ऑफ द फ्लो ऑफ मैसेज एट द सेंडर साइड। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है नेटवर्क लेयर टू लेयर लिंक टू ट्रांसपोर्ट लेयर टू एप्लीकेशन लेयर, तो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा बस लिखता है फैट टू आई इज इक्वल टू 1 फैट माइनस फैट, जो फैट है वो कहता है मल्टीप्लाई 1 से कर रहा है, तो आई इज इक्वल टू 1 I + 1, तो प्रिंट करना है इसका जो बस करेक्ट आंसर है वह बस 2 है। ये जो है बेसिकली C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के स्किल के ऊपर है। तो ये आपने ना यूट्यूब से इसकी वीडियो लाजमी देख लेनी है। इस तरह के MCQs एक दफ़ा एक दो आए होते हैं लाजमी, जिसमें वो प्रिंट वगैरह के हवाले से, सी आउट के हवाले से बात कर रहा होता है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 221 में वो देखता है एंड CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ALU और कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीन उसके जो है वो पार्ट होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है वन इज़ दैट a CPU शुड बी डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट अ मिनिमल सिस्टम ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड RISC। उसके अलावा बस क्वेश्चन नंबर जो 223 है लिखता है इच साउंड हैव आ वेव। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 224 में लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, इसका जो करेक्ट आंसर है बस है जावा स्क्रिप्टिंग। उसके अलावा बस लास्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है मोस्ट कोड यूज टूडे आ हफन कोड। तो ये जो होते हैं हफन कोड वो कौन से होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि वीडियो कैसी बनी है और इसमें कोई गलती या कोई भी हो तो आप मुझे उससे ज़रूर भी आगाह कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें, तो इंशाल्लाह मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल उसके ऊपर वर्क करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो अभी देखिए मैं आपके लिए इतने मेहनत से 1 घंटे की वीडियो बनाई है, तो कम से कम आपका हक बनता है ना, आप हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट किया करें, हम चैनल को लाइक्स किया करें, कमेंट वगैरह किया करें, ताकि हमें भी तो खुशी हो ना कि हमारी वीडियो कितनी अच्छी है, क्या कुछ फ़ायदा किसी का हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त।
तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।